हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म वाला। लास्ट चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप की बुक का। इसमें आज हम सिखाएंगे आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाते कैसे हैं। इसमें एक ट्रिक्स होती हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट आपका एक बारी में ही आपका जो है एक्यूरेट आंसर है। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। सूर्या एंड सत्या टू पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी 4:1। 31 मार्च को बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट मैंने बोर्ड पे भी नोट डाउन की है, नीचे इन्फॉर्मेशन भी मैंने बोर्ड पर नोट डाउन की है। नीचे आपको बोला है बैलेंस शीट सारी आपकी बोर्ड पर है, वहीं पर से ही हम देख लेंगे। सूर्या टुक 40% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। नंबर 2, फर्नीचर रियलाइज्ड। Next, an unrecorded computer was sold for rupees 20,000. Debtor realized 55,000. There was an outstanding bill for repair which 19,000 was paid. Prepare realization account. देखो हमें क्या बनाना है इसमें रियलाइजेशन। अब तक हमने जितने भी चैप्टर्स किए उसमें हमारा सब में रीवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा था। रीवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? रीवैल्यूएशन में हम क्या डालते थे, जितना भी आपको किसी एसेट्स या लाइबिलिटीज के ऊपर प्रॉफिट या लॉस होता था वो अमाउंट आपका रीवैल्यूएशन में जाता था। लेकिन जो रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, जो भी आपको किसी एसेट्स या लाइबिलिटी को बेच रहे हो या पे कर रहे हो, जो टोटल अमाउंट होता है प्रॉफिट या लॉस के बाद, वो टोटल अमाउंट प्लस या माइनस करने के बाद आता है। उसमें सिर्फ क्या जाता था, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस, और इसमें क्या जाता है, टोटल अमाउंट जाता है। अब इसको स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। हम इसमें क्या करेंगे, ये आपकी बैलेंस शीट है, ये लाइबिलिटी साइड है और ये हमारी एसेट साइड है। इसमें आपके जितने भी पिछले वाले आपके एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड लॉसेस थे, हर क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी कि ट्रांसफर में क्या क्या चीज नहीं लेनी है। तो सबसे पहले आपको बैंक, कैश, पार्टनर लोन, अगर पार्टनर का लोन आ जाता है, और नेक्स्ट आईएफआर मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अभी तक हम आईएफआर को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दे रहे थे, लेकिन अब इस चैप्टर में आईएफआर को सीधा इसमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कुछ भी और नहीं किया जाएगा। आईएफआर एंड लास्ट इज आपकी गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इन सब को आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हो। बाकी जितनी भी चीजें होती हैं, लेफ्ट है तो राइट, राइट है तो लेफ्ट को आप क्या करोगे, ट्रांसफर कर दो। सॉरी, गुडविल मैंने लिख दी, बोलना मैं चाह रही थी कि गुडविल जो होती है ना, आईएफआर जो होता है और जो गुडविल होता है, ठीक है, ये आईएफआर इसमें मैं सर्कल लगा देती हूँ, और एक ये गुडविल। ये दो चीजें मैंने इसलिए यहाँ पे लिखी हैं कि ये जो आईएफआर है, ये बैंक, कैश, पार्टनर लोन, पार्टनर कैपिटल और करंट, ये आपके रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे। और ये जो दो चीजें हैं, आईएफआर और गुडविल, अभी तक जितने भी हमारे चैप्टर्स थे सब में हम पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट करते थे, लेकिन इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इसमें ट्रांसफर कर देंगे। अब सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड से। सबसे पहले क्या है, बैंक, बैंक ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, डेटर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा, राइट वाली चीज है तो लेफ्ट में आ जाएगी, तो टू डेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं पहले ही ट्रांसफर करके रखूंगी यहाँ पर, टू डेटर्स। नेक्स्ट है आपका टू स्टॉक एंड नेक्स्ट है टू गुडविल। अब देखो मैंने ट्रांसफर कर दी ना, ये जो है गुडविल ट्रांसफर हो जाएगी। देखो जो नहीं करने उस पर मैं क्रॉस लगा रही हूँ, जो करने हैं उस पर मैं टिक लगा रही हूँ। ये चीजें आपको ट्रांसफर नहीं करनी है। नेक्स्ट आता है आपका गुडविल के बाद है फर्नीचर। अमाउंट्स हम बाद में लिखेंगे, पहले ट्रांसफर कर लेते हैं। टू फर्नीचर, उसके बाद है टू मशीनरी, एंड लास्ट इज है आपका सत्यास करंट अकाउंट। सत्यास करंट पे क्या लगा है, क्रॉस लगा है, ये ट्रांसफर नहीं होगा। अब लेफ्ट वाली चीज किस में करेंगे, राइट में। सबसे पहले क्या है, क्रेडिटर्स, तो यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स। उसके बाद WCR है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, हमने रीड की थी, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा एक्यूमुलेटेड रिजर्व है, वो हमारा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। नेक्स्ट सूर्य करंट है, उसके बाद कैपिटल है, ये दोनों भी ट्रांसफर नहीं होते हैं। अब हमने ट्रांसफर कर दिया, अब इनके हम पहले सबसे पहले अमाउंट लिखेंगे। इसका कितना है, डेटर्स का 60,000, इसका 85,000, इसका 60,000, फर्नीचर का 1 लाख एंड मशीनरी का है 70,000, और क्रेडिटर्स का है 45,000।
अब हमें क्या करना है, अब ट्रिक सीखनी है आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले ट्रांसफर करने का पता होना चाहिए हमें, लेफ्ट है तो राइट, राइट है तो लेफ्ट, इन चीजों को हमने देख दिया जो नहीं करना है। सबसे पहले इक्वेशन पे आ जाते हैं। नंबर 1, सूर्य कौन है, पार्टनर है। जब किसी चीज की बात करेगा, अगर इनमें से कोई चीज की बात करेगा तो वो इस साइड एंट्री होगी, अगर इस साइड से कोई चीज की बात करेगा तो इस साइड एंट्री होगी। पहला रूल, पहली ट्रिक। दूसरी चीज कि पार्टनर का नाम आएगा दोनों साइड या फिर बैंक का नाम आएगा। आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर एसेट या लाइबिलिटी का नाम इसमें नहीं डालना है। दूसरी चीज, आप क्या कह रहे हैं, सूर्य टू 40% ऑफ स्टॉक, किसकी बात कर रहा है वो, स्टॉक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, स्टॉक की। अब इसने क्या किया, स्टॉक क्या किया, 40% ले लिया, 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो अब इसमें ये वाली चीज है स्टॉक, इस साइड एंट्री होगी, इस साइड किसने लिया है, सूर्या ने। तो यहाँ लिखेंगे बाय सूर्यास करंट अकाउंट लिखेंगे हम यहाँ पर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन थे। और ब्रैकेट में आप यहाँ लिखोगे स्टॉक। अब वो लेगा कैसे, यहाँ पहले करके देख लेते हैं, मैं रब कर दूंगी। टोटल स्टॉक देखो कितना है, टोटल स्टॉक आपका है 85,000। कितना है, 85। इसके दो पार्ट कर दो, सूर्य ने कितना लिया 40, एक 40% कर दो और एक 60% कर दो। ये वाला जो है ये पार्टनर ले रहा है और इसकी अभी बात हुई नहीं है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसका 40% निकाल दो, तो इसका 40% अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 34,000। 34,000 वाली चीज उसने कितने में लिया है, 10% लेस। तो इसमें से क्या करो, 10% इसका लेस कर दो। तो उसने कितने में लिया, 30,600 में। तो ये वाली चीज इसने कितने में ली है, 30,600 में। तो यहाँ पे लिख देंगे 30,600। अब हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया था अभी, तो यहाँ पे आगे कहीं पर स्टॉक की बात नहीं थी। तो ये जो 60% अभी बच गया है, ये 60% कितना बचा हुआ है, देखो इसमें करो इसको जीरो, 60% अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51,000। इसको 6 5 30, इसको मल्टीप्लाई करो तो 51,000 आएगा। इसकी कोई भी बात नहीं हुई है। तो जिस आपकी एसेट के बारे में कोई बात चल रही हो, अगर कोई पार्टनर कुछ परसेंटेज ले रहा है और अगर कुछ बच जाता है, तो अगर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बाकी वो एज इट इज अमाउंट पे क्या हो जाता है, वो बिक जाती है और पैसा आ जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे स्टॉक रियलाइज्ड या फिर एसेट रियलाइज लिख दो। कितने में हुआ ये, 51,000 में। अब एक ट्रिक ये तो हमने पूरा सोल्व कर लिया। अब इसके आगे आप क्या करोगे, ऐसे पेंसिल होगी सबके पास, आपने अपने एग्जाम में क्या करना है, अपनी शीट पे ऐसे पेंसिल से क्या कर देनी है, टिक लगा देना। इससे पता चलेगा कि हमारी बिजनेस फॉर्म बंद हो रही है, तो ये पूरा स्टॉक हमारा पूरा सोल्ड आउट हो गया। कुछ पार्टनर ने ले लिया और कुछ हमने बेच दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, हर एंट्री पे आपको करके देखना है। इसको रब कर दिया मैंने ताकि हम नीट एंड क्लीन कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो, ये वाला तो हो गया, फर्नीचर रियलाइज्ड। रियलाइज्ड का मतलब बिक गया। इधर वाली चीज की बात कर रहा है तो इधर एंट्री होगी, पार्टनर का नाम नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। और यहाँ क्या लिख दोगे, फर्नीचर रियलाइज्ड। कितने में हुआ है ये फर्नीचर रियलाइज, 80,000 में। आप या तो जैसे बुक में किया हुआ है कि एक बार बैंक लिखो, जो जो एसेट्स है उसके नाम लिखे टोटल आप यहाँ डाल दो, नहीं लिख सकते अलग अलग भी लिख सकते हो, कभी गलत नहीं होता है। अब फर्नीचर भी चला गया तो फर्नीचर के ऊपर ऐसे टिक लगा दो। नेक्स्ट आ जाते हैं अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर का मतलब है कि यहाँ पर नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ा होगा पहले तो वो बेच दिया आपने, तो उसके लिए भी क्या आ जाएगा, एसेट की बातें यहाँ नहीं लिखी लेकिन एंट्री इसी साइड होगी, बाय बैंक अकाउंट। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कंप्यूटर, या फिर सीधा एसेट रियलाइज लिख दो। कितने में हुआ ये भी, 20,000 में। अब इसके लिए हम टिक कहीं पे ऐसे अपने आप से नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, डेटर रियलाइज्ड। डेटर्स ये रहा पूरा, तो इस साइड की एंट्री है तो इधर होगी, बाय बैंक अकाउंट। फिर से लिख देंगे एसेट रियलाइज। कितने में हुआ,
5000। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर पेड। कोई आउटस्टैंडिंग बिल पड़ा था जो आपका इस साइड तो नहीं लिखा हुआ है, लाइबिलिटीज तो इस साइड पड़ी है ना, क्योंकि लेफ्ट से हमने राइट में ट्रांसफर करी थी, तो वो आपने पे कर दिया, तो लाइबिलिटी इस साइड है, ठीक है, इस साइड हमने ट्रांसफर करी है, तो पेमेंट इस साइड होगी। तो यहाँ पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट, यहाँ लिखेंगे लाइबिलिटी पे। पेड कितने में पे किया आपने? 19,000। अब उसके बाद हमने सारी एंट्रीज, पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद सबसे पहले आपको इसी साइड चेक करना है, जितनी भी आपने ऐसे ट्रांसफर करी थी वहां तक आप पहले ऐसे अंडरलाइन कर लो, और इस साइड भी क्रेडिटर्स है, ऐसे अंडरलाइन डैश लगा लो। अब यहाँ तक आपने ट्रांसफर करी थी, डेटर के आगे टिक लग गया, स्टॉक के आगे टिक लग गया, गुडविल देखो जो IFR होता है और गुडविल होता है और एक PDD भी होता है, PDD जिसके ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओनली ट्रांसफर करते हैं, ओनली ट्रांसफर, बाकी इसका कुछ भी नहीं करते हैं, अपने आप ऐसे नहीं, तो इसको बस ट्रांसफर कर दिया, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद देखो कौन सी है, मशीनरी रह गया था, इसके ऊपर टिक लगाओ। जितनी भी आपकी टेंजिबल एसेट्स होती है ना, उसके बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं बोला है तो उसके ऊपर आप टिक लगा के एज इट इज अमाउंट यहाँ पर क्या कर दोगे, एंट्री कर दोगे अपोजिट साइड। तो आप यहाँ लिखो 70,000, ये है। इसके आगे क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज। इस साइड हमारी पूरी एसेट्स की एंट्री होगी, गुडविल जो हमारी है इनटेंजिबल है, उसकी एंट्री आपको नहीं करनी है। अब इस साइड देखो डैश, क्रेडिटर्स हमने ट्रांसफर किया था, इसके बारे में भी कुछ भी नहीं बोला, तो इसके आगे भी ऐसे क्या करो, टिक लगाओ और इसकी एंट्री इस साइड कर दो एज इट इज, क्योंकि इसकी क्या हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स पेड 45। अब लास्ट में आपको क्या करना है, जिस साइड का टोटल ज्यादा है, दोनों साइड्स का आपको टोटल करके देखना है। मैंने टोटल करके देखा था, आप भी करके देखोगे, मेरा इस साइड का टोटल जो है वो ज्यादा आ रहा है, इस साइड का टोटल क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो 4,39,000 आ रहा है। तो इस साइड भी क्या होगा, सेम कर देंगे, 4,39,000। इसमें से आप ये सब माइनस करो तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 87,400 आ रहा है। ये इस साइड जैसे हमारे पहले भी हमने रिवैल्यूएशन बनाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, इस साइड कोई भी अकाउंट होता है आपका, इस साइड लॉस आता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय लॉस, और ये कहाँ ट्रांसफर्ड होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे क्या है, करंट अकाउंट है, तो कहाँ जाएगा ये, करंट अकाउंट में, सूर्या में और सत्या में। वो आप प्रॉपर पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। इनकी रेशो में दे दोगे, रेशो कौन सी थी, 4:1, इसमें न्यू रेशो या ओल्ड रेशो का कोई भी चक्कर नहीं है, तो 69920 आएगा और एक का आएगा 17480। ये हमारा है रियलाइजेशन अकाउंट। बस इसमें छोटा सा, जब भी आप कोई एंट्री होगी सिर्फ पहले ट्रांसफर करें, ट्रांसफर करने का आपको पता होना चाहिए कि सब चीजों में कौन सा आपको छोड़ना है और कौन सा आपको लेना है। जिसमें मैंने क्रॉस लगाया उसको छोड़ना है और बाकियों को सबको लेफ्ट है तो राइट, राइट है तो लेफ्ट ट्रांसफर करके सारी एंट्रीज करनी है।